मुखितं अहिंसा संयमो देवामितं नामं सन्ति जस धम्मे संयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो बस यही वरदान दो बस यही दान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी तिन्नानं तार्यानं शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर परम पूज्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रतन विद्वान संत शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मधुरवक्ता मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराधन श्रुतदेव की आराधना के इन पावन पलों में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझें जो भगवान की ये अंतिम वाणी हमें जिंदगी में एक बार फिर से श्रवण करने का क्या मिला, फिर से मौका मिला। तो अपने अपने सौभाग्य को सराहें और जिनवाणी की महिमा गाने वाला फिर वही गीत को फिर से हम उस गीत को दोहराते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी
पाप कर्म को छोड़ अब तो जिन वाणी के बोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता हर वाक्यों में वैराग्य की हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना हम भी जीवन पावन कर ले हम भी जीवन पावन कर ले इधर उधर मत डोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक सारा हे और उपादेय का मिलता बोध निराला महावीर की श्रेष्ठ निशानी महावीर की निशानी जिन वाणी को पी लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तरायण को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो बोले श्रीमद् उत्तराखंड श्रुतदेव भगवान की जय हो। अब हम उत्तराखंड सूत्र में प्रवेश करेंगे। मूल पाठ 32वां अध्ययन प्रमाद स्थान। कल हमने इसके 34 गाथाएं हमने पूर्ण की थी। अब उसके आगे हम फिर से प्रारंभ करते हैं 35वीं गाथा से। सोयत सदं गहनं वयन्ति तन्रागधेयं
तुमनुन्नमाहो तं दोषहेयं अमनुन्नमाहो समोय ज्योते सुसवीयरागो सदस्य सोऽयं गहनं वयन्ति सोऽयस सदं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समनुन्नमाहो दोषस्य हेयं अमनुन्नमाहो सद्येषु जोगीधिमुवेतिवं अकालियं पावैसे विनाशं रागारे हरिणमीगमुद्धे सदे अतिथ्ये संवेदिमच्चं जेया विदोषं संवेतिवं तंसिखने से मुवे दुःखं दुदंत दोषे सयेन जंतु न किंचित् सदं अवरक्षैसे एगंतरते रुइरंस सदे अतादिशेषे कुलहि गोत्रं दुःखस्य संपीडमुवे बाले न लिप्यतेन मुनि विरागो सदानुगातानुगये जीवे चराचरे हिंसैने विरुवे चित्ते हिते पारितवे बले तिले यतठ गुरु किलिठे सदानुवाहेन परिगहेन उपायने रखन संनियोगे वये वियोगे कहं सुहंसे संभोग काले अतीत लाभे सदे अतीते परिगमे सतो वसतो नवे तुठे ऐतुठ दोषेन दुहि परस लोभा मिले आयई अदत्तं तनहा विभूयस अदत्त हरिणो सद्ये अतीतस्त परिगहेय मायामुसंवर्धे लोभ दोषा तथा विदुःखान विमुचैते मोसत पक्षाय पुरातोय पौग काने दुहि दुरन्ते एवं मदत्तानि समायन्तो सद्ये अतीतो दुह्यो अनिस्सो सद्दानुरत्तस नरसेव कतो सुहं भोज गया हि किंचि तथोव भोगे विकिलेश दुःख निवर्तैश्चस्तकयेन एमेव सद्दमिगोपसमो वै दुःखो परम्पराओ पदुत्थ चित्तो यचिनायकम् जंसे पुनो होय दुहं विभागे सद्ये विरतो मन्वो विसोगो येन दुःखो परम्परेण न लिपै भावमध्ये विसन्तो जलेन वा पोक्षरिणी पलासम् घानस्य गन्धं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तु अमनुन्नमाहो तं दोषहेयं अमनुन्नमाहो समोय ज्योते सुसवीयरागो गन्धस्य घानं गहनं वयन्ति घानस्य गन्धं गहनम् रागस्य हेयं समनुन्नमाहो दोषस्य हेयं अमनुन्नमाहो गन्धेषु जोगीधिमुवेतिवामकालियं पावैसे विनाशं रागावरेयोस हि गन्धगिद्धे सप्पे बिलाओ विवनि खमन्ते जेया विदोषं समवेतिवां तस्य
खने से हुए दुःखं दूदंत दोषेन सएन जंतु न किंचित् गन्धं अवरजयते एगंतरते रुइरंसि गंधे ऐतालिशेषे कुनै पोतम दुःखस संपीलमुवे बले नले पैतेन मुनि विरागो गन्धानुगासानुगए जीवे चराचरे हिंसैने गुरुवे चित्ते हिते परितावे बले किले यतच्छ गुरु किलिठे गन्धानुवायेन परि खन संनियोगे वै वियोगे कहं सुहं से संभोग काले अतीत लाभे गंधे अचित्ते यपरि गहमे सतो वसतो न उगे तुठे ऐतुठ दोषेन दुहि परस लोभाविले आययि अदत्तं तनहा विभूय सदत्तहरिणो गंधे अतीतस परिगहेय माया मुसंवर्धय लोभ दोषा तथा विदुःखान विमुचयति मोसस पच्छाप्य पुराथोया पौग काले यदुहि दुरन्ते एवं मदतानि समायन्तो गन्धे अतीतो दुह्यो अनिस्सो गन्धानुरक्तस्य नरसैव कतो सुहं भोजकया किञ्चित् तथो भोगे विकिलेश दुःखं निवासै च सकयेन एमेव गन्धं गौपौषं उवे दुःखोह परम्पराओ बदुठ चित्तो यचिनाय कम्मा जनसे पुनो होय दुहं विभागे गंधे विरतो मनो विसोगो एन दुःखो परम्परेण न लेपै भाव मध्ये विसंतो जलेन वा पोखैनि जिह्वाय रसं गहनं वयन्ति तं रागहेयो तुमनुन्नमाहो तं दोषहेयो अमनुन्नमाहो समोय ज्योतिषु सवीय रागो रसस जिह्वां गहनं वयन्ति जिह्वाय रसं गहनं रागसहेयो समनुन्नमाहो दोषसहेयो अमनुन्नमाहो रसेषु जोगे दिमोवेतिवं अकालियं पावैते विनाशं रागाउरे बड़ी सविभिन्नताए मच्छे जहाँ आमिष भोग गिद्धे जया विदोषं समवेतिवं तंसे खने से उवे दुःखं दूदंत दोषेन सएन जंतो न किंचिरसं अवरजयते तरते रोईरसमे ऐतालिशेषे कुनै पोतं दुःखस संपीलमुवे बले नले पैतेन मुनि रसानुगासानुगए जीवे चराचरे हिंसैने गरुगे चित्ते हिते
संभोगे वै वियोगे कहं सुहंसे संभोग काले अतीत लाभे रसे अतिथेय परे गहमे सत्तो न हुए तुठि तुठि दोषेण दुहि परस लोभा विले आययि अदत्तं तन्हा विभूयस अदत्त हरिणो रसे अतितस् परिगहेय मायामुसंवर्धय लोभ दोषा तथा विदुःखान् विमुच्यसे मोसस पच्छाय पुराथोय पौग काले यदुहि दुरन्ते एवं मदत्तानि समाययन्तो रसे अतितो दुह्यो अनितो रसानुरतस्य नरसैव कतो सुहं भोजकयाय किञ्चित् तथो भोगे विकिलेश दुःख निवर्तय च सकायेन दुःखम् एमेव रसमिगोपौसामो वे दुःखो अपरं पराओ तदुठ चित्तो यचिनाय कम्मं जसे पुनो होय दुहं विभागे रसे विरतो मनो विसोगो दुःखो अपरं परेण न लिपै भावमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणि कायस्फासं गहनं वयन्ति तं रागहेयो तुमनुन्नमाहो तं दोषहेयो अमनुन्नमाहो समोय ज्योते सुसवीय रागो फासस्तकायं गहनं वयन्ति कायस्फासं रागसहेयों समनुन्नमाहो दोषसहेयों अमनुन्नमाहो फासेषु जोगे दिमोगे वैसे विनाशं रागाहुरेसीय जलावसन्ने गाहगिरिये महिषे वरन्ने ये याविदोषं समुवेतिवं तत्सेखर से उवे दुःखं दूदन्तदोषेण सयेन जन्तु न किञ्चित् अवरक्षयते एकन्तरते रुइरंसि फासे ऐतादिशेषे कुनै दुःखस् संपीलमुवे बले न लिपैतेन मुनि विरागो आसानुगासानुगैव जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावे बले तिले यथार्थ गुरु आसानुबायेन परिगहेण उपायने रखन संनियोगे वै वियोगे कहं सुहंसे संभोग काले अतीत लाभे फासे अतिथे परिगहमे सतो न उवे तुठे ऐतुठि दोषेण दुहि परस लोभा विले आययि अदत्त तन्हा विभूयस अदत्त हरिणो फासे अतीतस् परिगहेय मायामुसंवर्धय लोभ दोषा तथा विदुःखान् विमुच्यसे मोसस पच्छाय पुराथोय पौग काले
पाशानुरतनरतैवं कतो सुहं भोजकयाय किंचि तथो भोगे विकिलेशदुःखं निवर्तयिजत्सकयेन दुःखम् एमेव फासमिगोपौसामो वे दुःखो अपरम्पराओ पदोठ चित्तो यचिनाय तुम्बं जनसे पुनो होय दुहं विभागे फासे विरतो मनो वितोगो एन दुःखो अपरम्परेण न लिपै भावमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणि मनसभावं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तुमनुन्नमाहु तं दोषहेयं मनुन्नमाहु समोय ज्योति सुसवीय रागो भावसमनं गहनं वयन्ति मनसभावं गहनं वयन्ति रागसहेयं समनुन्नमाहु दोषसहेयं तमनुन्नमाहु भावेषु जोगे निमुवेति वा अकार्यं पावैषे विनाशं रागावरे कामगुणेषु विद्धे करेणुमकाविहिये गजीवा जेया विदोषं समवेति वा तंसेखने से ओवे दुःखं दूदन्तदोषेण सयेन जन्तो न किञ्चि भावम् अवरज्जयिते एकन्तरते रोयरंसि भावे ऐतालिसे से पुनैकोसं दुःखस्य संतिलमुवे बले नलित्वैतेन मुनि विरागो भावानुगातानुगये अजीवे चराचरे हिंसैनेग चित्ते हिते परितावे बले तिले यथार्थ गुरु किलिठे भावानुभावेन परिगणेन उपायने राखन संनियोगे वै वियोगे यकहं सुहं से संभोग काले अतीत हमें सतो वसतो न उवे तुठि ऐतुठ दोषेन दुहि परत लोभाविले आयदत्तं तन्हादि भूय सदत हरिणो भावे अतितत् परिगह्य मायां संवधैलो दोषा तथा विदुःखा न विमोचैसे मोहस्य पच्छाय पुरातोय पौग काले दुःखी दुरन्ते अदत्तानि समायन्तो भावे अतितो दुर्यो अनितो भावानुरतनरतैवं कतो सुहं भोजकयाय किंचि तथो भोगे किलेशदुःखं निवर्तयिजत्सकयेन दुःखम् एवेव भावं गौपौसामो वे दुःखो परम्पराओ पैदोठ चित्तो यचिनायकम जनते गुणो होय दुहं भावे विरतो मनो विसोगो एन दुःखो परम्परेण न लिपै भाव मध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणि पलासम् एविन्द्रियर्थाय मनस्तथा दुःखस्य हेयो मनुयस्य रागिनो ते चैव थोवन्ति तयाय दुःखं न वीयरागस्य करेन्ति किञ्चित् न कामभोगा समय
गईं उवेंती जेता पोसी अपरी गहिय सोते सुमोहा विगईं उवे को हम चमानं चतैव मायं लोहं गुच्छं हरैं रैं च हातं भयं सोगपो मे तिवेयं न पुंसवेयं विविधेय भावे जैव मने गरुवे एवं विह काम गुणेषु सत्तो अन्ये अपभावे विशेषे कारुण्य दीने हिरिवे वैसे कपं न इच्छेज किछु पछानुतावे न तव प्रभाव एवं विहारे अव्यापयारे आवजय इंद्रिय चोरवस्ते तरोसे जायन कृपयोयनयनाय नेमज्यं मोहमहन वंगे सुहे सिनो दुख विनोयनथा तपचयं उज्जमय रगे विरजमानसय इंद्रियथा सदा यातावयपगारा न तत्सवे विमनुन्नयं वा निवर्तयन्ति अमनुन्नयं वा एवं ससङ्कल्प विकल्पनासु संजायै समयमुवच्यस्य अथेय संकल्पयोतो से पर्यये काम गुणेषु तनः सर्वीय रागो कैसव किचो खवे नाना वर्णं खनेन तहेव जंगं सन्मावरे तरायं पकरे कम्मं सभं तौ जाने पासैय मोहने होय निरंतराय अनासवे ध्यान समाधि जुते आओ खै मोख मुवे सुते सोतस सवस दुहस मुको जम्बा है सयं जंतुमेयं दीहामयं विपमुक्को पतथो तो होय अचंत सुही कयथो ऐनाय कालप भवसैसो सवस दुःखस पमोखमग्गो प्रियाधियोजं समुवेच तथा कामेन अचंत सुही भवन्ते कामेन अचंत सुही भवन्ति श्री आगमे का पाठ। श्री आगमे दीवी है पन्नते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे एकवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होय ते में आलम जम्बा इधम बच्चा मीडियम हिनखरम अचखरम भयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठोदिन्नम दुठो परिचयम काले को सझाओ काले न को सझाओ सझाइए सझायम सझाइए न सझायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 32वां अध्ययन परमार्थ स्थान।
प्रमाद स्थान का अर्थ है ऐसे कार्य जिन कार्यों से साधना में ही नहीं, जीवन के प्रत्येक कार्य में क्या होती है, विघ्न उपस्थित होते हैं, बाधाएं आती हैं, रुकावट आती है और जीवन एवं साधना की प्रगति में क्या हो जाती है, प्रगति रुक जाती है। प्रमाद का अर्थ असावधानी भी होता है। तो दुनिया के सभी कार्य तब दुखदायी बन जाते हैं जब उन कार्यों को सावधानी से नहीं किया जाता, क्योंकि सावधानी से करेंगे तो वह दुख को प्राप्त नहीं होगा। तो असावधान व्यक्ति ही सदैव क्या रहता है, दुखी रहता है। भगवान कहते हैं इंद्रिय समूह का नाम क्या है, इंद्रिय समूह का नाम ही शरीर है और धर्म साधना में शरीर का अवलंबन क्या है, धर्म साधना के लिए सबसे बड़ा अवलंबन बताया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अर्थात इंद्रिय समूह की अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति होनी स्वाभाविक होती है। आँख है तो वह देखेगी ही, कान है तो कुछ ना कुछ सुने बिना वह रह नहीं सकते। तो इसी प्रकार सभी इंद्रियों ने अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति करनी ही है। तो यह इंद्रिय धर्म है, शरीर का क्या है, यह धर्म है, स्वभाव है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इंद्रिय का विषय अच्छा या बुरा नहीं होता, शुभ या अशुभ नहीं होता। यह तो उन क्या बोलते हैं, मनुष्य का जो विवेक और अविवेक है, यही क्या करता है, इंद्रियों के शुभ और अशुभ बनाता है विषयों को, और शुभ को अशुभ बना देता है, क्योंकि विवेक का अभाव ही क्या है, प्रमाद है। आंखों ने तो देखना ही है, मनुष्य आंखों से देखने में सावधानी रखे तो वह क्या है, अप्रमाद है। अगर ना रखे तो वह क्या है, प्रमाद है। मनुष्य को इस प्रमाद से क्या करना है, असावधानी से बचना है। क्योंकि आपने कई बार रास्ते में जब जाते हैं तो आपने पढ़ा होगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ये भगवान कहते हैं कि हर चीज में क्या रखो, सावधानी रखो। यदि आंखों को संत दर्शन, भगवत दर्शन, किसी दीन दुखियों के दुखों को देखकर उनकी सहायता करने की प्रवृत्ति किया जाएगा तो यह क्या है, यह अप्रमाद है, यह विवेक है। तो अगर उनकी आंख विकृति दर्शन को ही क्या मान ले, शुभ माने बैठती है, तो वह क्या है, वह प्रमाद है। ना देखने योग्य को देखने लगे तो वह भी क्या है, प्रमाद है। यही प्रमाद स्थान है। हमें प्रमाद स्थानों से क्या करना है, बचना है, सावधान रहना है। भगवान आगे कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय की किसी भी विषय में प्रवृत्ति होने से पहले यह सोचना चाहिए कि उस इंद्रिय के विषय प्रवृत्ति केवल विषय ही रहे, राग द्वेष का कारण ना बने। क्योंकि राग द्वेष ही क्या है, दुख का कारण है। यही कारण क्या है, प्रमाद है। तो इस प्रमाद स्थानक नामक 32वें अध्ययन में 111 गाथाओं द्वारा भगवान ने साधक को प्रमाद स्थानों का परिज्ञान करवाते हुए पग पग पर सावधान करते हुए प्रेरणा दी गई है। अतः इस अध्ययन का क्या नाम रखा गया है, प्रमाद स्थान रखा गया है। इस अध्ययन का यही सार है कि भैया साधन है। क्यों? क्योंकि वे अपने आप में ना शुभ हैं और ना अशुभ हैं। प्राप्त साधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसी पर सब कुछ निर्भर है। वीतरागता जितेंद्रिय बनने पर ही प्रकट होती है और सरागता किससे आती है, इंद्रियों का दास बनने पर आती है। तो इंद्रियां अगर ना हो तो ना वीतरागता ही संभव है और ना ही सरागता। तो इसका स्पष्ट अर्थ है साधनों का उपयोक्ता ही सब कुछ है। उपयोक्ता यानी जो साधन का उपयोग करता है, तो उसी पर निर्भर है कि वह किस दृष्टि से उसका उपयोग करता है, शुभ में उपयोग करता है या अशुभ में। जैसे मान लो एक भोजन है, भोजन जीवन के लिए भी क्या है, अत्यंत आवश्यक है और साधना के लिए भी उपयोगी है। यदि व्यक्ति लिमिट में करता है इस भोजन को तो क्या होती है, साधना होती रहती है, विकृति नहीं आती है। अगर वो ज़्यादा ही डट के खा ले भैया, फिर तो क्या है, फिर तो विकृति आनी स्वाभाविक ही है। विकृति आएगी, बीमारी बढ़ेगी। तो भोजन भी क्या है, एक प्रकार का साधन है। अब जैसे ये माइक ही है, ये ले लो, अब मैं इसमें जिनवाणी सुना रहा हूँ,
आप सबको सुनाई दे रहा है। अगर मैं बिना माइक के बोलता रहूं तो सामने बस 2-4 जो बैठे होंगे उनको ही समझ आएगा, बाकी तो पीछे जो है वो बस ऐसे बैठे रहेंगे। अब ये माइक है, मैं जिनवाणी सुना रहा हूँ, यही माइक किसके पास होता है? गायक के पास होता है, संगीतकार के पास होता है। वो गाने गाता है तो वो क्या करता है? करमबंद का कारण कर्म बांधता है, क्योंकि अश्लील गाने गाता है, प्रेम भाव क्या लाता है उस गाने में। और हम जिनवाणी सुनाते हैं तो हम क्या करते हैं? वीतरागता का संदेश देते हैं। तो ये भी क्या है? उपयोग करने वाले के ऊपर है कि वह किस चीज के बारे में कैसे उपयोग कर रहा है, उसका शुभ तरीके से उपयोग कर रहा है या अशुभ तरीके से। तो यह भगवान ने विवेक बताया है कि भैया कहाँ पे तुम्हें विवेक रखना है, कहाँ पे अविवेक रखना है, इसका तुम्हें क्या रखना है? इसका तुम्हें ध्यान रखना है। तो इस अध्ययन का यही सार है। अब हम लेंगे गीतिका। संयम की यात्रा के लिए हैं जो मिले साधन यहाँ, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने का कहा। प्रमाद कंटक है बड़ा इस साधना के मार्ग में, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग में, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग में। वीर प्रभु की वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। काल अनादि के दुखों से पाना हो यदि मुक्ति, आत्महितार्थ एक चित हो सुन लो अब वो युक्ति, छोड़े प्रमाद जगे आत्महित, छोड़े प्रमाद जगे आत्महित, वो संकल्प जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संपूर्ण ज्ञान प्रकाशन हो, अज्ञान मोह का वर्जन, नष्ट हुए यदि राग द्वेष तो मिलता मोक्ष निकेतन, अनंत सुखों को पाने के हित, अनंत सुखों को पाने के रत्न त्रयी को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गुरुजन और वृद्ध की सेवा, दूरी अज्ञानी से। भगवान कह रहे हैं कि गुरुजन की सेवा करो, वृद्ध जनों की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, परंतु दुर्जन से संगति मत करो, उनसे क्या रहो? उनसे दूर रहो। गुरुजन और वृद्ध की सेवा, दूरी अज्ञानी से। स्वाध्याय एकांत
एकांतवास हो सूत्रों के चिंतन से, साधन है ये मोक्ष मार्ग के, साधन है ये मोक्ष मार्ग के। धैर्य वृत्ति अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तृष्णा से है मोह उपजता, द्वेष मोह का साथी, नष्ट हुई यदि तृष्णा तो निर्लोभता वृत्ति आती। राग द्वेष है बीज कर्म के, राग द्वेष है बीज कर्म के, बीज नष्ट कर डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कर्म मूल है जन्म मरण का, दुख ही जन्म मरण है। दग्ध हुए जब कर्म बीज तो दुख का उन्मूलन है। तृष्णा त्याग अकिंचन बनकर, तृष्णा त्याग अकिंचन बनकर, कर्मों का भार हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सुस्वादु किम पाक फलों का, प्रतिफल है दुखदाई। वैसे काम गुणों का सेवन देता है अकुलाई। देवों को भी दुख है इनसे, देवों को भी दुख है इनसे, इनका संग छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। साधक यदि समाधि चाहे, धारण कर ले समता, अनचाहे पर द्वेष करे न, प्रिय पर करे न ममता। इंद्रिय विषयों में सम रह के, इंद्रिय विषयों में सम रह के, आकुल चित्त संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मन का विषय भाव है जानो, इसमें ना भरमाना। काम गुणों से कुंजर का जैसे जान फसाना। राग द्वेष को नहीं भावों में, राग द्वेष हो नहीं भावों में, दुख की राह छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सब भावों को करे प्रकाशित, शुक्ल ध्यान वह ध्याता। आयु क्षय हो जाने पर वो शिव पद को पा जाता। पाकर कर्म रोग से मुक्ति, पाकर रोग से मुक्ति, सुख अनंत लो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन अनादिकाल से दुख मुक्ति का मार्ग यही बतलाते, सम्यक अपना करके प्राणी अनंत सुखों को पाते। छोड़ प्रमाद को अब तो चेतन, छोड़ प्रमाद को अब तो चेतन, मोक्ष मार्ग अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में वंदित होते, उत्तरायण में वंदित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्रीमद् उत्तराधन्य श्रुत देव भगवान की जय हो। आज की श्रुत आराधना यहीं पे विराम दी जाती है। कल से जैसा अवसर होगा फिर से हम श्रुत आराधना में संलग्न होंगे। यदि आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम्।